अब्दुल, यही है मेरी जमा पूंजी। ले रख ले रख ले। पड़ोसी खबर दे आकर तो कफन दफन कर देना। तो फिर क्यों मेरी छाती पर सौत लाकर रखी? क्या क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कौन सा दुख दे रही थी मैं तुमको? तुमने कहा तुम नौकरी नहीं करोगी। मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा घर की चार दीवारी में रहो और बच्चे पालो। मैंने उफ तक न की। लड़का कैसा लगा? मुझे क्या पता कैसा है? अब जो पता है वो बता दीजिए, यानी शक्ल सूरत ढील ढाल कैसा लगा? जो सजाएं झेलने के लिए ही बनाई गई हो, वो किसी को क्या सजा देगी? अब तक शौहर की सजाएं झेल रही थी, अब बच्चों की सजाएं झेलने का वक्त है। जैसे ये कि मेरी बीवी सियासी फायदे के लिए किसी भी मर्द को अकेले में डिनर पर बुला सकती है। हम क्या कहना चाह रहे हैं उस हाथ को लेकर? क्या हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये हाथ उस पुलिस वाले का है? नहीं, हरगिज नहीं। आए दिन कमरा नंबर 5 में चिक चिक हुआ करती है। ऐसा दिल दहलता है कि क्या बताऊं। अच्छी बेबसी है। भाई तुम्हारे भाईजान को उनकी ख्वाहिशों का एहतराम रखना चाहिए। ये देखो मेन गेट से निकलते ही यहाँ पर आगे जाकर 2 चिकन्स के शीट्स हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर ये ट्यूबवेल आ जाएगा। तो ये ट्यूबवेल ये 2 चिकन्स के शीट्स को सर्व करेगा। ठीक है। और ये वाला ट्यूबवेल? ये वाला ट्यूबवेल ये जो 3 बड़े शेड जो होंगे ये इनके लिए सर्व हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है ना? अच्छा, ये जो खाली जगह है इसका क्या ये होगा? चौकीदार गेट के पीछे यहाँ पे छोटा सा प्लांटेशन आ जाएगा। हाँ, ये ठीक है ना? अब ये जगह अच्छी इस्तेमाल हो जाएगी। है। ये तो ठीक है। यार अयूब, मैं पिछले कई दिनों से बाजार में घूम रहा हूँ, कई दुकानदारों से मिला, वे लोग माल लेने को तैयार हैं। छावनी बाजार में ही कम से कम 10-15 एजेंट राजी हैं। मुझे लगता है कि अपना मार्केट बहुत अच्छा है। अरे तलब, तुमने क्यों तकलीफ की? कौसर कहाँ है? यही होगी। अरे ये तस्लीम जब्दी भाईजान। आदाब, ये तुम्हारी कजिन है शुजात चाचा की लड़की? हाँ वही है। तुमने बीए कर लिया? जी फाइनल ईयर में। आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों का ये फार्म हाउस कब तक शुरू हो जाएगा? बस अब थोड़ा इंतजार है, उसके बाद सब ठीक। मैं चाय बना दूं? नहीं बन जाएगी, रहने दो। अरे यार, ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरे परिवार ने एक ही कोठी में अपना ठौर ठिकाना जमा लिया। इस मामले में भाई बड़े चाचा जान को दाद देने चाहिए। अपना अपना रहन सहन है, अपनी अपनी जिंदगी के तौर तरीके हैं। अरे वाह, सब अलग अलग होते हुए भी एक साथ हैं। हाँ, और एक दूसरे से इंटरकॉम पर भी जुड़े हुए हैं। हाँ, मुझे पता है कि एक दूसरे के सुख दुख बांटने में कितनी सुविधा होती है। ये लड़कियां इतनी जल्दी बड़ी क्यों हो जाती? तलत को काफी दिनों बाद देखा तो मैं तो उसे पहचान ही नहीं सका। अच्छा ये बताओ कि शादी का क्या प्रोग्राम है? किसकी? अरे तुम्हारी और किसकी? तुम करने जा रहे हो क्या शादी? मैं और शादी? अरे राम बजो, किसकी शादी, कहाँ की शादी? तो मुझसे क्यों पूछते हो? जो तुम्हारे हाल है वो अपने। अरे हाँ, वो बड़े चाचा जान तुमको पूछ रहे थे यार। वो आज घर पर है, मिल लो उनसे। कौन, बजाज चाचा? हाँ। क्यों, कोई खास बात? नहीं भी कह रहे थे कि भाई तुम्हारे पार्टनर के साथ बैठकर कुछ गपशप कर ली जाए। जरूर, क्यों नहीं। अरे कौसर, जगदीप को बड़े चाचा के पास ले जाओ। क्यों, तुम नहीं चल रहे? नहीं भी मैं इसलिए नहीं जाऊंगा कि वो वहाँ पे बैठक लंबी हो जाएगी और तुम्हें बहुत सारी जगह जाना है। ये बात तो सही कि मेरे पास वक्त बहुत कम है। अच्छा मैं चलता हूँ। चलो। अरे हाँ अयूब, कल जरूर मिलना। हाँ कल मिलते हैं। ठीक है? ठीक। ओके। एक बात तो बताइए अयूब साहब मुर्गी वाले, हमें बीए के बाद क्या करना चाहिए? बीए के बाद? बीए के बाद शादी। किससे? ये तो आप सोचिए। मैंने तो सोच लिया है। वाकई? हाँ, अगर वो हाँ कर दे तो बीए से पहले भी कर सकती हूँ। भाई इतना ही शौक है अगर आपको शादी करने का तो किसी गुड़िया को पकड़ के उसकी शादी कर दो। अजी कहाँ, गुड्डे भी शादी से घबरा कर भागते हैं। कहते हैं टिफिन कैरियर कहाँ कहाँ लटकाए फिरेंगे। आजकल फास्ट फूड का जमाना है, जेब में पैसे होने चाहिए। गलत, मैं तो तुमको समझदार समझता था, है ना? भाई इतना तो तुम जानती हो कि शादी के बाद जो है बच्चे होते हैं और बच्चों को काली खांसी होती है, डिप्थीरिया होता है, पता नहीं किस किस तरह की बीमारी होती है। उसी के पैसे के इंतजाम में लगा हुआ हूँ आज। तो कौन सी मुश्किल बात है, उन्हें टीके लगवा देंगे। टीकों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो फिर पक्का हुआ क्या? यही कि अगर टीकों के लिए पैसे इकट्ठे हो गए तो आप हाँ कर देंगे। हाँ तो कर देंगे, मगर किससे कर देंगे? ये भी कोई पूछने की बात है? जो पहले आए वो पहले पाए। देखो तलत, फिजूल की बात है तो करो मत मुझसे। कौन सी फिजूल की बात?
भाई तुम अभी तालीम हासिल कर रही हो। तालीम तालीम क्या हासिल कर रही हूँ? झक मार रही हूँ झक। कॉलेज जाने को तो दिल ही नहीं करता। किताबें भी मुझे अच्छी नहीं लगती। किसी काम में मेरा मन नहीं लगता। और अगर तुम मेरे टीचर बनकर मुझे यूं ही टालते रहे तो देखना एक दिन वो कर जाऊंगी जो तुमने ख्वाबो ख्याल में ना सोचा होगा। ये शीट छोटे क्यों रखे? जी ये ब्रूडर्स हैं, इसमें पहले दिन के चिक्स रहते हैं। अब तो ये बड़े शेड में शिफ्ट हो चुके हैं। कितनी बार से काम शुरू किया है? जी अभी 7,000 से शुरू किया है, आगे देखते हैं क्या होता है। मैंने सुना है कि बैठो। जी शुक्रिया। जी मैंने सुना है कि बैंक सिक्योरिटी के लिए तुम्हारे वालिद ने मकान गिरवी रखा है। जी हाँ। और ये ज़मीन अयूब के वालिद ने दिलवाई है। जी हाँ। अच्छा ये बताओ कि प्रॉफिट कैसे बांटोगे? जी बराबर बराबर। बराबर बराबर? लेकिन रिस्क तो तुम ज्यादा उठा रहे हो। किसी ना किसी को तो रिस्क उठानी ही पड़ेगी। अभी तो मतलब है सिर्फ एक काम शुरू करने से। जब 7,000 मुर्गियां पलेंगी तो उसके दाने के लिए, दवाओं के लिए, स्टाफ के खर्चे के लिए पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। और ये खर्चे हमेशा जारी रहेंगे। आपका मतलब रोलिंग मनी से? रोलिंग मनी के लिए तुम्हें बैंक तो लोन नहीं देगा, और ये रोलिंग मनी तुम्हें हमेशा अपने पास रखनी पड़ेगी। जी हाँ, इसीलिए सोच रहे हैं कि कुछ पैसा प्रोजेक्ट मनी से निकालें और कुछ पैसा अंजुमनों से उठाएं। तुम्हारा मतलब लिक्विड कैश? जी हाँ, अभी धंधा कम और कुछ दूसरी जुगाड़ें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। हाँ भाई, कौन नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों के लिए इन्हें ख्वाहिशात रखे। और मैं तो बहुत खुश हूं कि कम से कम तुमने इतनी हिम्मत तो की। अब हमारे खानदान को देख लो, हमारे खानदान में बिजनेस का मिजाज है ही नहीं। अय्यूब की तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम उसने एक नया कदम तो उठाया है। अच्छा जनाब, मैं चाहता हूँ, मुझे बहुत से काम है। अरे लो, कुछ ठंडा गरम तो लिए नहीं? बताओ क्या लोगे? नहीं, अभी अय्यूब के साथ चाय ली थी। बेटे पैसा बहुत बड़ी चीज है, इसमें किसी का एतबार मत करना। हालांकि बिजनेस में बहुत कुछ एतबार पर ही चलता है। जी हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एतबार तो करना ही पड़ता है। लेकिन एतबार के भी अपने कुछ तरीके हैं। जब तक बेएतबारी नहीं सीखोगे एतबार नहीं आएगा, इतना याद रखना, चाहे वो अय्यूबी क्यों ना हो। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बेटे, ये जो बातें मैंने तुमसे की हैं, ये अय्यूब से मत कहना। ना मालूम वो बच्चा क्या सोच बैठे। अच्छा जनाब, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। जी नमस्ते। बेटे, पैसा बड़ों की जमीन चुरा देता है। बेटी सिम सिम, अभी अभी तुमने अपने एडिटिंग रूम में मुझे जो कुछ दिखाया उससे तो लगता है कि भाई तुम्हारा काम बस 2-4 दिनों में पूरा हो जाएगा। जी हाँ सर, परसों आखिरी शेड्यूल पर ही काम होना है। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। भाई मुझे तुम्हारा दफ्तर बहुत पसंद आया, कितनी खूबसूरती के साथ हर चीज को प्लान किया गया है। सर, मेरी कहानी फिल्म के जो हिस्से अभी आपने देखे उन पर कुछ बात कीजिए ना। हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं। पहले तुम बताओ कि तुम्हें अशोक का काम कैसा लगा। भाई मुझे तो लगता है कि तुम्हारे मौजू को ठीक सिमत में ले जाने पर उसने काफी मदद की है। बिल्कुल, अशोक काफी शार्प है सर, वकालत में भी अच्छे बन रहे हैं। दरअसल क्या है बेटी कि औरत का मौजू ही बहुत उलझा हुआ है। एक सवाल तो मर्द की सोच का तुम उठा रही हो, लेकिन बेटी दूसरा सवाल है रिश्ते का। आखिर क्या रिश्ता है औरत का मर्द से, और ये इतना नाजुक क्यों है? आखिर क्यों मेरी पहली बीवी जो जवान भी थी और खूबसूरत भी, शादी के बस 8-10 रोज के बाद ही मुझे छोड़कर खुद भी अकेली हो गई और मुझे भी तन्हा कर गई। जी, पहली बीवी? हाँ बेटी,
और इससे सिर्फ एक औरत ही नहीं अकेली हुई, बल्कि एक पूरी दुनिया अकेली हो गई। माफ कीजिएगा सर, आपकी 2 शादियां हुई हैं? हाँ बेटी, एक मेरे माँ बाप ने कराई थी और दूसरी खुद मैंने। तुम चाहो तो उसे लव मैरिज भी कह सकती हो। मुझे हैरत हो रही है सर। दरअसल बेटी, हम सभी दिलचस्प किताबों के मानी हैं। न जाने जिंदगी के कैसे कैसे अजीब रंग बंधे इन किताबों में। अगर गुस्ताखी ना समझे तो मुझे कुछ बताइए। मुझे लगता है ज़रूरी भी है। मेरी ज़िंदगी की किताब का ये चैप्टर बेटी तुम्हारे लिए पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस रिश्ते का ये पहलू भी तुम्हारे सामने होना ही चाहिए। आप कह रहे थे कि शादी के चंद रोज बाद ही अकेली हो गई वो, कैसे? बेटी, मैंने भी उससे यही सवाल किया था कि कैसे हो गया ये सब, क्यों होने दिया उसने ये सब। वो रात, वो उजाड़ उदास सी रात मुझे आज भी याद है। आज इतने दिन हो गए तुमको इस घर में आए हुए, तुमने नहीं चाहा कि मैं तुम्हें छूं। अब ये सब कितने दिन चलेगा ये भी मुझे बता दो। बताना तो चाहती थी, पर मुझे बताने नहीं दिया गया। सोचा था आप पढ़े लिखे हैं, खुद समझ जाएंगे। तो तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर बात क्या है? मेरे बाप ने कहा अगर तुम अपनी हट पर बनी रही तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। पता नहीं तुम क्या क्या कह रही हो। इसलिए कि उससे मेरी शादी करके मेरे बाप के अहम को चोट लगती। मेरा सुख छीनकर उसने अपने अहम को बचाया है। आपसे शादी मेरे मन की शादी नहीं है। ओह नो, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने पिता से कहा इस सब के बाद वो 10-12 साल और जिएंगे, मगर हम पति पत्नी 30-40 साल और जिएंगे। वो बोले जीवन साल गिन कर नहीं नापा जाता, सर ऊंचा रखकर जिए गए दिनों से नापा जाता है। अब वो बाकी का जीवन सर ऊंचा रखकर जिएंगे और मैं 40 साल सर नीचा रखकर, क्योंकि वो पहले मर्द है फिर बाप। अब इसमें मेरा क्या दोष है ये भी मुझे बता दो। नहीं, आपका कोई दोष नहीं। क्या आप इतना कर सकते हैं कि मुझे अपनी पत्नी ना माने? मेरे लिए तो तुम अभी भी पत्नी की परिभाषा में नहीं। तुम जब चाहो अपने घर जा सकती हो। उस घर में मेरे लिए जगह कहाँ है? तुम मुझसे क्या चाहती? अगले 40 साल सर उठाकर जीना। इस जीने में अगर आप मेरी मदद कर सके तो पति क्या चीज़ है, आप मेरे भगवान होंगे। काश तुम समझ सकती कि तुमने खामोश रहकर कितनी बड़ी गलती की है। बोलिए, मैं घर जाऊं? मेरे घर जाने की कीमत अदा कर सकेंगे आप? कोशिश करूंगा। जानती हो बेटी, हमारे यहाँ औरत को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्ध अंग तो उसका मर्द होता है। मर्द से न जुड़े तो औरत आधी खाली रहती है, और ये खालीपन मर्द को भी आधा खाली रखता है। उनके बारे में मुझे कुछ और बताइए सर। बताने को तो बहुत कुछ है बेटी, और नहीं भी। अच्छा बेटी, मैं अब चलूंगा, नर्स के जाने का वक्त हो रहा है। हाँ? खुदा हाफिज सर। खुदा खुश हो। नासिर भाई, आप इस वक्त घर पर? हाँ, 6 बजे तकाजे पे निकलना है। तकाजा? कैसा तकाजा? अरे यार, एक क्लाइंट का स्पॉट बनाया था 10 सेकंड का टीवी के लिए। 30 दिन में 8 दिन का टाइम खरीदा, स्पॉट भी बन गया। 4 दिन का पेमेंट हुआ है, 4 दिन का बाकी है। उसी के लिए चक्कर लगा रहा हूँ। खैर, तुम सुनाओ, काम धाम कैसा चल रहा है? हो रहा है, चल रहा है। क्यों आयु, तुम्हारा क्या ख्याल है? किस बारे में? हमारे घरों की कुछ लड़कियों की ग्रोथ मुनासिब नहीं हो रही है। मुझसे क्या पूछते हैं नासिर भाई? मेरे वाले साहब ने तो खुद मुझे भी लड़कियों की तरह ही पाला है। रोशन पुपी की दोनों लड़कियां ठीक हैं? जी हाँ, सिमसिम बाजी और समीना बाजी दोनों ने खूब तरक्की की है। अच्छा, तुम्हारी अपनी बहन कौसर के बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल व्याल कहाँ चलता है नासिर भाई। वो तो वैसा है कि हमारे वालिद साहब लड़कियों को क्या लड़कों को भी ज़्यादा आज़ादी देने का कायल नहीं है। मैंने इस बारे में सोचना ही छोड़ दिया। छोटी चाची जान, अजमल भाई दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे सवेरे से बैठा हुआ कोई बैनर बना रहा है। बैनर? हाँ, फिर कोई नई धुन सवार हुई होगी। तुम तो जानते हो नासिर, एक काम छोड़ता है और एक काम पकड़ता है, वे भी सब बेकार के। इंटरनेशनल शायर वर्कशॉप, पता नहीं रोज ये लड़का क्या करता रहता है, तंग करके रखा है। अभी देखती हूँ मैं इसको। फिर ये अज्जू कभी सुधरने वालों में से है ही नहीं। पूछती हूँ कि ये क्या भला है। पता नहीं। अज्जू, अज्जू, अज्जू,
अभी इंटरनेशनल शायर वर्कशॉप, ये क्या बला है? अम्मी मुबारकबाद दीजिए, आपका बेटा एक उम्दा कारोबार में लग गया है। कैसे? अम्मी अब हमारे यहाँ की ये टेरिटरी रक्से बिस्मिल साहब ने खरीदी है। अब रक्से बिस्मिल साहब ही बैनुल अक़वामी मशायरों में यहाँ के शायरों का इंतखाब करके दूसरे मुल्कों में भेजा करेंगे। क्या मतलब? और ये रक्से बिस्मिल साहब ये कौन है? इसे यूं समझिए अम्मी, अब देखिए होनोलुलु, दुबई, इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह में मुशायरे होते हैं कि नहीं? होते होंगे, मैं क्या जानूं। अम्मी मान लीजिए कि यहाँ से किसी शायर को दूसरे मुल्क में मशायरा पढ़ने के लिए भेजना है, तो अमेरिका में जो शायरी कर रहा है ना, तो वो सीधे रक्से बिस्मिल साहब से राब्ता कायम करेगा, क्योंकि ये टेरिटरी उनके पास है। तो उनके पास क्यों है? ओहो अम्मी इधर आइए, देखिए बात ये है कि अमेरिका वालों ने यहाँ के शायरों का ठेका उन्हें दिया हुआ है। तो ये कहो ना, समझ रही हूँ कि वो शायरों की ठेकेदारी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और तुम उस ठेकेदारी में क्या कर रहे हो? अम्मी अब रक्से बिस्मिल साहब जिस शायर को मशायरा पढ़ने के लिए भेजते हैं ना, वो सबसे पहले हमारे पास भेजा जाता है ना। अरे तो तुम्हारे पास क्यों भेजा जाता है? उठाए अपनी बयाज और जाए होनोलुलु मुशायरा पढ़ने। ऐसे कैसे चला जाएगा? माल यहाँ से उठाएगा तभी तो जाएगा ना। अम्मी प्लीज जाइए, वर्कशॉप का टाइम हो रहा है। अम्मी अंजू फिर तो तू कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है ना? हरगिज नहीं अम्मी, इस बार अगर आपको मैं कमा कर ना दिखाऊं ना, तो आप अजमल नहीं खजमल कहिएगा मुझे। प्लीज अभी यहाँ से जाइए, देखिए शायरों के आने का वक्त हो गया है। ठीक है, पता नहीं इस लड़के को कब अकल आएगी, खुदा जाने कब किस कारोबार से लगेगा। अरे भाई बस भी करो, कितना वजन घटाओगी? कहीं ऐसा ना हो कि दिखाई ही ना दो। हाय तलत। हाय मिस स्लिम, बड़ी मेहनत चल रही है आजकल। भाई मेहनत क्या, बस फिट तो रहना चाहिए ना। हाँ, तुम्हें तो डर लगा रहता होगा कहीं अनफिट ना हो जाऊं। हम औरतें मर्दों को रिझाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे सीखती हैं और फिर उन्हीं की गुलामी से भागती हैं। कितने मजबूर है ना हम। अरे जाओ, मैं क्यों मर्द की गुलामी करूं? अजी हम क्या किसी से कम हैं? हाँ तुम सच तो कहती हो, जब भी तुम्हें देखती हूँ बस देखती रह जाती हूँ। अच्छा अब रहने भी दो, झाड़ पर चढ़ाना तो खूब आता है तुमको। जरा इधर तो आना, इस वेट मशीन पर खड़ी हो, देखो तो तुम कितनी हो। ना बाबा, मैं तो वजन के पीछे नहीं भागती। मैंने तो फैसला किया है, मैं खूब खाऊंगी, खूब पीऊंगी और खूब सोऊंगी भी। भैंस हो जाओगी। हो जाने दो, मैं क्या करूँ फांके करके हकर हकर। मुझे कौन सा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाना है? क्यों? खूबसूरती हमारा हक है। हो ना, नासिर भाई तो कह रहे थे ये ताजिरों की बड़ी गोलमाल है। नासिर और अज्जू भैया कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं। डैम इट, ये अज्जू कुछ नहीं करने का। ऐसा मत कहो गरीब को, तुम्हारी तो बहुत तारीफ करता है। खैर ये बताओ, तुमको अब भैंस क्यों अच्छी लगने लगी? क्या कोई करारी मात तो नहीं खा गई? मात? कोई ठेस जरा जोर से लग गई हो तो सोचा हो अब भैंस बनूं या बकरी, किसी को क्या लेना देना। हुमैरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन डरती हूँ तुम्हारी एक बात से। मेरी? किस बात से? हुमैरा, तुम्हारा दिल बहुत सादा है, ईमानदार है, उसमें कोई छल कपट नहीं है। तुम जिसे चाहती हो दिल से चाहती हो, लेकिन इस दुनिया में कैसे कैसे झटके मिलते हैं। ज़िंदगी से बस एक ही दुआ है कि तुम इनसे बची रहो। अरे यार, तुम तो बूढ़ी नानियों की सी बातें कर रही हो। हमारी उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन मैं चीज़ों को सूंघ सकती हूँ। अरे तो क्या हम नकटे हैं? खुदा ना करे। हुमैरा, मैंने बहुत सोचा और सुबह तक सोचती रही। क्या? यही कि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, मुझे डर है कि वो राज राज ना रहेगा, और अगर वो राज राज ना रहा तो तुम जैसी अच्छी लड़की बेमौत मारी जाएगी। अरे यार, अब ऐसा क्या हो गया? मेरे लिए तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम ना समझी तो बहुत कुछ हो सकता है। तुम नहीं जानती कैसे कैसे खतरनाक खेल खेले जा रहे हैं इन दीवारों के अंदर। तुम तो मुझे डरा रही हो बेकार में, साफ साफ बताओ ना। हाँ, शायद मैं गलती पर हूँ, मुझे खामोश ही रहना चाहिए। क्या हुआ है तलत? क्या तुम अपनी ज़बान बंद रख सकोगी? क्योंकि जब भी तुम्हारा सामना होगा तुम्हारा दिल नहीं मानेगा। ये चोट तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब तुम किस बात को लेकर कह रही हो, ये तो बताओ। तुम्हारे अंदर एक आग जल उठेगी। मैं चाहती हूँ या तो वह इंसान तुम्हारे कदमों में हो या फिर तुम आज़ाद रहो। मैं तुम्हें यूँ कुचलता हुआ नहीं देख सकती। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। प्लीज़ तलत, मुझे बताओ तो बात क्या है। देखो प्लीज़ तलत। लो, खुद ही देख लो और पहचान लो किसकी राइटिंग है।
अपनी तलत के लिए? ए माने अयूब। ये तस्वीर तुमको दी है अयूब ने? हाँ, नॉवल में रखकर भेजी थी। बेवकूफ़ समझता है हम दोनों को। और अगर तुम अब उसके पास जाकर चीखोगी, चिल्लाओगी, अपने प्यार का वास्ता दोगी, तो लानत है मेरी जिंदगी पर और ऐसे मर्द के प्यार पर। मेरी नजर में ये इंसान 2 कौड़ी का है। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी से ना कहना। अब तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ तलत।